मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परात्पर परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के पावन चरणों में नमन करते हुए परम श्रद्धेय परम आदरणीय भगवत पूज्यपाद महाराज श्री के पावन चरणों में नमन करते हुए परम श्रद्धेय परम आदरणीय भगवत पूज्यपाद महामंडलेश्वर प्रेमपुरी जी महाराज के पावन चरणों में नमन करते हुए समस्त प्रेमपुरी आश्रम के ट्रस्टीगण, भगवत कथानुरागी सज्जनों, प्रेमपुरी आश्रम के सम्माननीय ट्रस्टी प्रेमास्पद कृष्ण कुमार जी दया के द्वारा संचालित गीता चिंतन माला के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय दैवी संपत् विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। हम सभी श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय पर चिंतन कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता मानव जीवन का सर्वोच्च शास्त्र है, मनोविज्ञान का सर्वोच्च ग्रंथ है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को निमित्त बनाकर मानव मात्र की चेतना को दैवी चेतना में बदलने के लिए यह श्री कृष्ण जी के द्वारा महत् प्रयास है। इन हजारों वर्षों में मानवीय जीवन में श्रीमद् भगवद गीता ने दिव्य प्रकाश दिया, चेतना दी और भगवदीय उस चेतना को प्राप्त करने में साधकों का सहयोग प्रदान किया। ऐसा महान ग्रंथ जिसमें 700 श्लोक हैं, 18 अध्याय हैं और एक महान साधक उस जमाने का सुबुद्ध व्यक्ति जिज्ञासु इस महान ग्रंथ का श्रोता है, श्रवण करने वाला है। वक्ता की वक्तृता श्रोता की योग्यता पर भी निर्भर करती है। जितना अच्छा सुबुद्ध श्रोता होता है वैसा ही वक्ता की वक्तव्यता बनती है। अर्जुन जैसा श्रोता भगवान श्री कृष्ण जैसे भगवदीय पुरुष को मिला और इसीलिए
दिव्य ज्ञान भगवत गीता के रूप में भगवान से अभिव्यक्त हुआ। श्रीमद् भगवत गीता की भाषा, उसकी वक्तृत्व शैली, तत्वबोध को समझाने के उदाहरण, ये सारी चीज़ें बड़ी ही कठिन मालूम पड़ती हैं। ये कठिन इसलिए मालूम पड़ती हैं क्योंकि सुनने वाला जो श्रोता है उसका स्तर बहुत ऊंचा है, समझने का स्तर बहुत ऊंचा है। बहुत ऊंचा समझदार व्यक्ति जब प्रश्न करता है तो उन प्रश्नों का लेवल बहुत ऊंचा होता है और उन प्रश्नों के उत्तर भी फिर उसी लेवल के होते हैं। यही कारण है कि भगवत गीता हमें बहुत कठिन मालूम पड़ती है। और ऐसे भी यह मूल ग्रंथ संस्कृत में है। 16वें अध्याय का नाम दैवी संपद विभाग योग है। प्रत्येक अध्याय के अपने अपने नाम हैं। पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय, सांख्य योगो नाम द्वितीयोध्याय, कर्म योगो नाम तृतीयोध्याय। इस प्रकार सारे अध्यायों के अलग अलग नाम हैं। जैसा वक्तव्य विषय है उसी प्रकार उसका नाम है। भगवान ने जैसा बोला विषय, उसी विषय के अनुसार ही नामों का चयन किया है। 15वें अध्याय का नाम था पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोध्याय। पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान ने अक्षर अक्षर और पुरुषोत्तम 3 पुरुषों का वर्णन किया। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः। क्षर माने ये सारी जो दुनिया, पंचभूत, ये शरीर, प्रकृति के पदार्थ क्षर है और इस शरीर में जो जीवात्मा है वो अक्षर पुरुष है। और इन दोनों से, प्रकृति और जीवात्मा, इससे परे जो उत्तम है, पुरुष है, वो है परमेश्वर। इसका बड़ा ही सुंदर विश्लेषण किया 15वें अध्याय में। अब इस 16वें अध्याय में भगवान उस पुरुषोत्तम परमेश्वर को कैसे पाया जा सकता है, उस पुरुषोत्तम को पाने का उपाय क्या है। क्योंकि उपाय के बिना साध्य को, साधन के बिना साध्य को, मार्ग के बिना गंतव्य को पाना संभव नहीं है। कहीं जाना है, किसी चीज को पाना है तो बहुत आवश्यक है साधन मार्ग। प्रकृति से पुरुष की ओर और पुरुष से परम पुरुष परमेश्वर की ओर। हमारी जो प्रथम पहुंच है वो प्रकृति है, द्वितीय जो पहुंच है वो पुरुष जीवात्मा है और तीसरी जो पहुंच है वो परमेश्वर है। एक सामान्य व्यक्ति जीवन में पैदा होता है, आचरण करता है, व्यवहार करता है, तो वो एक प्रकृति की तरह आचरण करता है। प्रकृति के साथ अपने आप को जोड़कर, अपने आप को प्रकृति समझकर ही व्यवहार करता है। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। ये शरीर, इंद्रियां, शरीर और इंद्रियों से निष्पन्न व्यवहार, इन सबको ये जीवात्मा अपना समझकर व्यवहार करता है। मैं खाने वाला हूँ, मैं
सोने वाला, देखने वाला, चलने वाला, फिरने वाला, पैदा होने वाला, मरने वाला। मैं सुखी, मैं दुखी, मैं कामी, क्रोधी, द्वेषी, ये सारे प्रकृति के गुण, धर्म, व्यवहार अपने में आरोपित कर इसी रूप में अनुभव करता है जीवात्मा। ये प्रकृति संबद्धता के साथ, तादात्म्य के साथ। लेकिन थोड़ा जब होश आता है सत्संग गुरु की कृपा से, तो फिर प्रकृति से अपने आप को अलग समझने लगता है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं जीवात्मा हूं। इस शरीर का पुनर्जन्म नहीं होता है। ये शरीर तो यहीं पैदा होता है और यहीं मरता है। पुनर्जन्म इस शरीर का नहीं होता है। जो शरीरात्मवादी हैं वे लोग पुनर्जन्म नहीं मान सकते, क्योंकि उसका जो शरीर है वो यहीं गिरा रहता है, यहीं नष्ट हो जाता है। इसलिए प्रकृति से, इस शरीर से परे मैं जीवात्मा हूं। ये जीवात्मा, इस जीवात्मा में 16 तत्व हैं। 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और 1 मन अंतःकरण। 16 तत्वों का जो समूह है ये जीवात्मा, और ये शरीर से अलग है। और इस शरीर से अलग जो जीवात्मा है, ये शरीर छोड़ के दूसरे शरीर को ग्रहण करता है अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार, वासना के अनुसार। ये जीवन की थोड़ी ऊंचाई है कि अपने आप को जीवात्मा समझना, देहात्मवाद से ऊपर उठना है। व्यक्ति थोड़ा सुबुद्ध होता है, थोड़ा समझदार होता है, तो अपने आप को शरीर से अलग जीवात्मा समझ लेता है। भक्ति हमें जीवात्मा की ओर ले जाती है और ज्ञान हमें परमात्मा की ओर ले जाता है। देह बुद्ध्या तु दासोहम, जीव बुद्ध्या त्वदंशकः, आत्मबुद्ध्या त्वमेवाहम इति में निश्चिता मति ही। हनुमान जी महाराज जी कहते हैं, देह के दृष्टि से देखो तो मैं आपका दास हूं, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपकी सेवा करूंगा, आपके चरण दबाऊंगा, आपको जलपान कराऊंगा, आपके वस्त्र धोऊंगा, आप जहां पर चलेंगे उसकी सफाई करूंगा, झाड़ू पोछा लगाऊंगा। आप स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूं, दास हूं। देह बुद्ध्या तो दास हूं। और जीव बुद्धि से तुम्हारा अंश हो, तुम सागर हो और मैं एक बूंद हूं। तुम्हारा अंश हो, तुम्हारा अंश। जैसे अग्नि की चिंगारी है, तो वो अग्नि की चिंगारी अग्नि ही है, लेकिन उसका अंश है। वो थोड़ा बड़ी है अग्नि और उसकी चिंगारी छोटी है। तो हनुमान जी ने कहा कि तुम विराट अग्नि हो और मैं तुम्हारी चिंगारी। त्वदंशकः, तुम सागर हो और मैं बूंद हूं। तत्व दृष्टि से, है ना, तुम्हारा मैं एक अंश हूं, तुम्हारा ही अंश हूं मैं। लेकिन आत्मबुद्धिया, आत्मा की दृष्टि से, तत्व की दृष्टि से, मूल दृष्टि से, कारण दृष्टि से, जो तुम हो वो मैं हूं। तुम पुरुषोत्तम हो और मैं भी तुम्हारे साथ, तुम्हारा अंश, तुम्हारा ही होने के कारण, तुम ही होने के कारण मैं भी वही हूं, पुरुषोत्तम। तो ये अद्वैत भाव में आपन्न अनुभूत होकर हनुमान जी महाराज जी कहते हैं, त्वमेवाहम, जो तुम हो वो मैं हूं। जो मेरे में है तत्व वो तुम में है, और जो तुम में है वो मेरे में। तो ये 3 दृष्टियां हैं, देह बुद्धि, जीव बुद्धि और आत्म बुद्धि।
देह बुद्धि में केवल व्यक्ति देह को ही स्वयं अपना आपा समझता है। जीव बुद्धि में शरीर से अलग जीवात्मा की दृष्टि होती है और आत्म बुद्धि में जीवात्मा और शरीर से परे जो परमेश्वर ईश्वर ब्रह्म तत्व है व्यापक वो दृष्टि होती है। तो ये जीवन का क्रमिक उत्थान है। जो पाशवीय मनोवृत्तियां हैं वो है बिल्कुल शरीर की बुद्धि, और उससे ऊपर उठ के कर्म की बुद्धि वो है जीवात्मा की बुद्धि। और जो बुद्ध पुरुष की आत्मज्ञानी पुरुष की जो बुद्धि समझ है वो है त्वमेवाहम्। अब कोई भेद नहीं रहा, जो तुम हो वो मैं हूं। लेकिन इस आत्मबुद्धि को आत्मबोध को पाने का उपाय क्या है? जो पुरुषोत्तम है वहां तक पहुंचने का उपाय क्या है? अब इस 16वें अध्याय में उपाय बता रहे हैं कि उस पुरुषोत्तम को कैसे पाया जाए, उसका मार्ग क्या है, उसका साधन क्या है। हम अपने आप को जब तक साधन नहीं बनाएंगे, अपने अस्तित्व को, हमारे होने को ही साधन बनाना है। आप ये मत सोचिए कि हमें परमेश्वर को पाना है तो कोई वाहन होगा, उस वाहन पर बैठकर हम जाएंगे। कोई साधन होगा, साधन का उपयोग करेंगे और वहां तक पहुंचेंगे। ऐसा नहीं है। यहां स्वयं ही साधन बन जाना है। हमें स्वयं ही साधन बनना है, अपने आप को साधन बना देना है। यह हमारी इंद्रियां परमेश्वर का साधन बने, ये हमारा शरीर परमेश्वर का साधन बने, मन परमेश्वर का साधन बने, बुद्धि परमेश्वर का साधन बने। हमारा होना, अस्तित्व, ये जीवात्मा का अस्तित्व परमेश्वर को पाने का साधन बने। इसलिए भगवान यहाँ 16वें अध्याय में उपाय बता रहे हैं, उस परमेश्वर को पाने की संपत्ति। ये आपके लिए परिचित शब्द हैं। एक है संपत्ति। संपत्ति का अर्थ क्या होता है मालूम है? संपदा, ऐश्वर्य। जैसे आप बाजार जाते हैं तो आपके झोले में कुछ पैसा रखा हुआ है और उस पैसों से आप कोई चीज खरीदते हैं। यदि पैसा ना हो तो आप कोई चीज नहीं खरीद सकते। तो वो संपत्ति है, किसी चीज को खरीदने की संपत्ति। वो साधन है, संपत्ति साधन। और वो संपत्ति नहीं है, जैसे मकान है संपत्ति है, आप उसमें रह सकते हैं। आपके पास गाड़ी है तो संपत्ति है, उसमें बैठकर आप यात्रा कर सकते हैं। आपके पास वस्त्र हैं, वो संपत्ति हैं, वो आप पहन सकते हैं। तो आपके पास एक पेन से लेकर, पेंसिल से लेके बड़े बड़े मकान, भवन, जमीन, बैंक बैलेंस आदि सब कुछ आपकी संपत्ति है, जो आपके उपयोग में है, जिसका आप उपयोग कर सकते हैं अपने जीवन में सुख पाने के लिए, जीवन की रक्षा के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। ऐसे ही हमें परमेश्वर को पाना है, आत्मोन्नति को पाना है। उसका मार्ग क्या है, उसकी संपत्ति क्या है? तो उस संपत्ति को बताने वाला जो अध्याय है वही है देवी संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। ये 16वां अध्याय।
और ये बड़ा ही सुंदर अध्याय है, बड़ा विश्लेषण किया है। संपदा क्या है और उस संपदा को हम प्राप्त करके उस परमेश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उसी क्रम में देवी संपदा, असुरी संपदा आदि का वर्णन है इसमें। अब इसमें जो भी चीजें भगवान ने अर्जुन को कही उसको क्रमशः हम चिंतन करेंगे। देवी संपदा का यह चिंतन माला का क्रम, गीता चिंतन माला का क्रम, ये हमारे दैया जी ने ये गीता के प्रचार के लिए, वेदांत के प्रचार के लिए, ये बड़े धर्मात्मा हैं और इनका प्रयास रहता है कि हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारे वेदांत के ग्रंथ, श्रीमद् भगवद गीता जैसे धार्मिक शास्त्र मानव मात्र तक पहुंच जाए, सबको गीता का बोध हो, इसका यही उनका संकल्प रहता है। ये बड़ा ही दैवी भाव है, ये दैवी संपदा है। यह भी एक दैवी संपदा है कि भगवान का ज्ञान सब तक पहुंच जाए। इसलिए चिंतनमाला सार्थक हैं। हजारों लोग इस प्रेमपुरी आश्रम की साइट से जुड़कर, संस्था के कार्यक्रमों से जुड़कर अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। भाग्यशाली है वे लोग जो इस प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट से जुड़कर सत्संग का श्रवण करते हैं, अनेकों साधु महात्माओं का। अब हम लोग विचार करते हैं, किस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के इस उपक्रम को हम आगे बढ़ाएं। श्रीमद् भगवद गीता के इस उपक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। पहला जो श्लोक है बड़ा ही सुंदर श्लोक है। श्री भगवान वाच अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानम दमश्च योगश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। इस 16वें अध्याय में अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं पूछा है। हर अध्यायों में अर्जुन ने प्रश्न पूछे और उसका समाधान भगवान श्री कृष्ण ने दिया। लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात, इस अध्याय में अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं पूछा, क्योंकि वक्ता के मन में श्रोता के प्रति दया हो, करुणा हो, बोध जगाने की भावना हो, तो वो बिना पूछे श्रोता को ज्ञान की बातें बताता रहेगा। वो ये अपेक्षा नहीं करेगा कि प्रश्न पूछे तब हम बताएंगे। और यही बात भगवान की विशिष्ट है, भगवान को विशिष्ट बनाने वाली बात है, दयालुता। अर्जुन के प्रति भगवान के मन में जो स्नेह भाव, यही बात है जिसके कारण भगवान बिना पूछे ज्ञान की बातें बता रहे हैं। अब ये दैवी संपदा क्या है, तो भगवान यहाँ गिनाया नारायण। सबसे पहले जीवन में क्या होना चाहिए, तो कहते अभयम। ये भय हमारे जीवन की ऐसी मनोवृत्ति है जो हमारे समझ को, हमारे शक्ति को कुंठित कर देती है। उस समय व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान हो वो बुद्धि को भूल जाता है, कितना भी शक्तिशाली हो शक्ति उसकी सब समाप्त हो जाती है। भय एक ऐसी मनोवृत्ति है, आदमी अपना होना भूल जाता है। एक बार की बात है, कभी आपने ध्यान दिया होगा, जब भय पैदा होता है ना तो अपनी आंखें बंद हो जाती है।
जैसे चिड़िया जब बहुत निकट बिल्ली को देख लेती हैं तो उसको उड़ने की जो शक्ति है कुंठित हो जाती है, उड़ नहीं पाती। बहुत नजदीक भी उसका घोंसला हो तो उस घोंसले में नहीं जा सकती। ये बड़ी पुरानी बात है। एक बार हम दशनाम संन्यास आश्रम हरिद्वार में रहते थे। हमारे जगत गुरु श्रीमन भगवत पूज्यपाद राम नरेशाचार्य जी महाराज पंचगंगा घाट बनारस, उनके साथ रहते थे हम। हरिद्वार में दशनाम संन्यास आश्रम में ही रहते थे। सारे वैष्णव जन वहाँ रहते थे, 30-40 वैष्णव। और उनका एक स्वभाव था कि वो छुट्टी के दिनों में जंगल में पिकनिक मनाने के लिए जाते थे। फिर वहाँ खाने पीने की चीज़ें, नमकीन, पकौड़ी, बिस्किट वगैरह, दूध, और जंगल में जाते और वहाँ पर फिर बैठ करके खाते थे, फिर आ जाते थे। अब वो हरिद्वार का वातावरण, जंगल बड़ा आनंदपूर्ण, और वो बहुत अच्छी अच्छी गप्प मारते थे। जब वो बोलते थे तो छोटे बड़े बूढ़े सबको उनकी बातें बड़ी अच्छी लगती थी। बड़ी दुनिया की बातें वो सुनाते थे। वो हमारे आचार्य थे। नव्य न्याय, मीमांसा, वेदांत आदि शास्त्र पढ़ाते थे। वो न्यायाचार्य तो है ही, बोलने में कुशल आचार्य, बड़े चरित्रवान हैं, बड़े प्रभावशाली। एक बार हम लोग मोतीचूर के जंगल में गए। 30-40 साधु थे। एक पेड़ के नीचे हम बैठे हैं और सत्संग चल रहा है। बड़ा आनंद आ रहा था, सत्संग सुन रहे थे। हमारी उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं थी, 17-18 साल की रही होगी। सारे साधु भी थे, वो भी 25 साल के अंदर थे। उसी समय हमारे पास ही हाथी ने चिंघारा। बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहा होगा। ऐसा लगा कि बिल्कुल हमारे पास में हाथी है, हमारे पीठ के ऊपर, और उसने चिंघार लगाई। ओहो, उसकी जैसे ही हमने चिंघार सुनी और हमारी बुद्धि के द्वार बंद हो गए, दिखना बंद हो गया, रास्ता सोचना सब बंद हो गया। और महात्मा लोग ऐसे भागे नारायण, जहाँ कपड़ा था वहीं छोड़ दिया, जहाँ चप्पल जूता वहीं छोड़ दिया, सारा चाय पत्ती का सामान वहीं छोड़ दिया, और वो भागे 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 भागे। लेकिन आश्चर्य की बात, हम तो वहीं बैठे रहे। और भागने के लिए उठ के खड़े हुए, थोड़ा होश आया, खड़े हुए, चप्पल ही नहीं मिल रही थी, और किसी प्रकार चप्पल में पैर गया तो पसीना पसीना हो गया। लेकिन अचानक होश आया कि हमारे आचार्य जी कहाँ हैं। पीछे घूम के देखा तो आचार्य जी और एक वृद्ध साधु आंख बंद करके बैठे थे, और वो भी नारायण चेतना शून्य हो गए थे। जैसे उन्होंने आंख खोली और देखा, मैं था और एक बूढ़े महात्मा थे। उठ के खड़े हो गए। उन्होंने देखा सारे साधु भाग गए, छोड़ करके सभी भाग गए। उन्होंने मेरे को इशारा किया, चलो अब यहाँ से, क्योंकि यहाँ से हाथी कोई ज़्यादा दूर नहीं है, वो आएगा तो मुसीबत होगी। फिर हम धीरे धीरे वहाँ से चले। सारे साधु एकत्रित हो गए, और सभी साधुओं ने कहा कि जैसे हमने चिंघार सुनी, इतने भयभीत हो गए और वो भाग गए। ये घटना बड़ी अद्भुत है हमारे जीवन की। हाथी नज़दीक रहा होगा, हमारी बातें सुनी, उसके साथ बच्चे भी रहे होंगे, और हमको डराने के लिए उसने चिंघारा। इसको बोलते भय। शेर आपके सामने आ जाए तो आप भाग नहीं पाओगे, सारी शक्ति कुंठित हो जाएगी। अचानक आपके सामने कोई ऐसा हादसा हो जाए, नारायण, मरने का भय पैदा हो जाए, छूटने का भय पैदा हो जाए, छीनने का भय पैदा हो जाए, तो उस समय हमारी बुद्धि काम नहीं करती। इसलिए भय ये एक बहुत बहुत बड़ी ऐसी मनोवृत्ति है कि जो हमारी शक्ति को खा जाती है।
यदि आप भयभीत हैं तो साधन मार्ग पर चलकर साधना नहीं कर सकते। आपको लगे कि भाई हम बीमार पड़ेंगे, भूखे नहीं रहेंगे, एकादशी नहीं करेंगे, जंगल में जाके हम क्या खाएंगे, रहने की जगह मिलेगी कि नहीं। तो ये सारी चीजें यदि आप चिंतन करोगे तो नारायण आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए इस भय से ऊपर उठना पड़ेगा। खोने का भय है ना, ये सबसे बड़ा जो भय है वो खोने का, सबसे बड़ा जो भय है वो मरने का। लोग क्या कहेंगे ये भी तो भय है भाई, है ना, हम नहीं छोड़ेंगे। तो इन सारे चीजों से अपने को आखिर ऊपर उठना पड़ेगा। तो भय से ऊपर उठो। भगवान ने कहा जीवन में यदि परमेश्वर को पाना है, जीवन को दैवी बनाना है, पाशविकता से ऊपर उठना है, दैवी बनाना है, तो अभय को प्राप्त करो, भय का त्याग करो। बुरी बातों से डरो, डरना हो ना, डरना तो जरूरी है, लेकिन किससे डरना चाहिए भाई? चोरी करने से डरो, व्यभिचार से डरो, कोई गलत काम करने से डरो, ईश्वर से डरो, शास्त्र से डरो, गुरु से डरो, माता पिता से डरो, पति पत्नी आपस में भी थोड़ा डरो, तो आप बुरे कर्म से बचोगे। जहां डरना है वहां डरना है, और जहां नहीं डरना है वहां नहीं डरना है। मरने से क्या डरना, साधना पथ पर चलने से क्या डरना है। इसलिए भगवान ने कहा अभयम, तुम जीवन में अभय को प्राप्त करो। ये पहला जो भाव बताया दैवी संपदा का वो है अभय। आदमी में हिम्मत होनी चाहिए, धर्म निष्ठा, चरित्र, संयम, आत्मानुशासन आदि के लिए धैर्य की जरूरत है, अभय की जरूरत है। इस मार्ग पर चलने के लिए अभय की जरूरत है ना। डरा हुआ कायर आदमी कभी आध्यात्मिक पथ पर नहीं चल सकता है। आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए अभय की जरूरत है। अभयम सत्व संशुद्धिर, सत्व का अर्थ होता है चित्त, सत्व माने मन, सत्व माने बुद्धि, चित्त, अहम, और इसकी शुद्धि, ये चित्त की शुद्धि। ये हमारे मन में वासना है, दैन्य है, कामना है, क्रोध है, जलन है, घृणा, यही तो अशुद्धि है। और ये अशुद्धि समाप्त हो जाए, चित्त की शुद्धि, सत्व शुद्धि, ये बहुत बड़ी दैवी संपदा है। कामनाओं, विकारों, है ना, जलन, घृणा, ईर्ष्या, इन कमियों के ऊपर नियंत्रण करो। जैसे आप अपने स्नान करते हैं तो शरीर को स्वच्छ करते हैं, साबुन लगा के शरीर को स्वच्छ करते हैं, साबुन लगाकर अपने वस्त्रों को स्वच्छ करते हैं। तो यही तो स्वच्छता है। जैसे स्नान से अपने शरीर को स्वच्छ करते हैं, धोकर वस्त्रों को स्वच्छ करते हैं, तो वैसे ही अपने मन को स्वच्छ करने का उपाय, चित्तस्य शुद्धये कर्म न तो वस्तुपलब्धये वस्तु सिद्धि विचारेण नान्यथा कर्म कोटिभिः। आप निष्काम कर्म, भगवान की आराधना, जप, ध्यान, यही तो साधन है। जैसे आप साबन लगा के हाथ धोते हो, तो आप अपने चित्त को शुद्ध करने के लिए कौन सी साबन है? चित्त को शुद्ध करने की साबन ही है राम राम राम, है ना। हरि ओम हरि शरणम श्री हरि शरणम, श्री कृष्ण शरणम मम, ओम ह्रीं नमः शिवाय, ओम रामाय नमः, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
ये जप की साधना, ये जप की साधना हमारे अंतःकरण के शुद्धि की साधना है। सत्संग ये जीवन की शुद्धि की साधना है। दान, दया, करुणा, सद्व्यवहार ये हमारे जीवन के शुद्धि की साधना है। इसलिए भगवान ने कहा कि सत्व शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि, अंतःकरण की स्वच्छता, निर्वसनता बहुत आवश्यक है। जैसे जैसे हम साधना करते हैं वैसे वैसे हमारा अंतःकरण निर्मल होता जाता है। नारायण, ज्ञान योग व्यवस्थिति, अंतःकरण की शुद्धि होगी तो फिर ज्ञान के योग में हमारी निष्ठा पैदा होगी। ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान के साथ हमारा वियोग है। ज्ञान हमारा आचरण नहीं बनता है, ज्ञान हमारा जीवन नहीं बनता है ना। तो ज्ञान जीवन कैसे बने, ज्ञान जीवन की निष्ठा कैसे बने। हमारा ज्ञान तो हार जाता है, हमारी समझ हार जाती है। हम जानते हैं लेकिन मानते नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है ना कि हमको मालूम तो है लेकिन हम मान नहीं रहे। श्रद्धा के अभाव में हम मान नहीं रहे। बहुत अच्छी चीज़ है, डॉक्टर ने कहा कि ये चीज़ नहीं खाओगे, ये खाओगे तो गला खराब होगा, लेकिन हमारी इच्छा इतनी तीव्र है कि हम नहीं खाए बिना नहीं रह सकते, खाए बिना नहीं रह सकते। भले ही गला खराब हो जाए, दवा खाना पड़े, हम दवा भी खा लेंगे लेकिन वो चीज़ खाएंगे। ये वासना है। डॉक्टर मना करता है ये चीज़ नहीं खाओ, शुगर ज़्यादा मत खाओ। आदमी क्या करता है, शुगर भी खाता है, दवा भी खाता है। तो ये ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान का वियोग है। ज्ञान योग नहीं है, ये ज्ञान योग नहीं वियोग है। हमारा ज्ञान योग बने तब वो निष्ठा बनेगा। हमारी समझ हमारा योग बने। देखो अर्जुन को विषाद हुआ, विषाद तो बहुत लोगों को होता है, लेकिन अर्जुन ने अपने विषाद को योग बना दिया। भगवत शरणागति स्वीकार कर ली, साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, और भगवान के चरणों में बैठ गया। उन्होंने उसको सत्संग बना दिया, विषाद को भी सत्संग बना दिया। बहुत से लोगों को उनकी पत्नियां तुलसीदास जी की तरह डांटती हैं, फटकारती हैं, लेकिन तुलसीदास जी की पत्नी ने जब तुलसीदास जी को डांटा, फटकारा, तो उन्होंने क्या किया, उसको योग में बदल दिया। ओहो, उन्होंने कहा कि भाई जैसे मेरे से प्रेम करते हो वैसे ही परमेश्वर से प्रेम करते तो तुमको राम मिल जाते। और ये बात सुनने के बाद उसमें इतना बदलाव आ गया, उस बदलाव के साथ जीवन बदल गया। उन्होंने योग बना दिया, नारायण योग। उन्होंने साधना बना दी। उसकी पत्नी की जो बातें थी उसमें उन्होंने ऐसी निष्ठा से पकड़ा और वो वैराग्य बन गया। वो बात तो सही कह रहे, ये तो बिल्कुल सही कह रहे। इसमें जितना प्रेम है, यदि प्रभु के साथ करता तो मेरे को प्रभु मिल जाते, तो वो उलट गया। वो जो प्रेम था वो उलट गया। जो पत्नी का प्रेम था वो राम के प्रेम में बदल गया। उस प्रेम को ही उन्होंने प्रभु प्रेम में बदल दिया। ये बड़ी गहरी बात है, ये तुलसीदास जी महाराज जी की बड़ी गहरी बात है। उन्होंने उसको वैराग्य में, भक्ति में बदल दिया। तो ऐसे ही है नारायण, हमारी जो समझ है वो समझ मार्ग बने, वो योग बने, योग, हमारा ज्ञान योग बने। आपने सत्संग सुना और सुना हुआ जो ज्ञान है वो योग बन जाए, हमारा वो मार्ग बन जाए, जीवन बन जाए, आचरण बन जाए, निष्ठा बन जाए। तो ये ज्ञान योग व्यवस्थिति, व्यवस्थिति का अर्थ होता है हमारा
मन उसमें जम जाए, हमारा मन उसमें रम जाए, ज्ञान में, समझ में, और वो भूले नहीं, समय पर याद आए। कई बार तो हमारा ज्ञान समय पर याद नहीं आता है, हम भूल जाते। तो हमारा ज्ञान भूले नहीं, वो साधन बने, वो मार्ग बने। ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान का होना बड़ी बात नहीं है नारायण, है ना। ज्ञान में निष्ठा का होना बहुत आवश्यक है। ज्ञान निष्ठा बने। निष्ठा का अर्थ होता है, जैसे आप भोजन कर रहे, आपके अंदर उस भोजन के प्रति गहरी रुचि है, बहुत गहरी रुचि, तो आप प्रयास करते हैं वो भोजन हमको मिले, वो भोजन हमको मिले, और प्रयास पूर्वक उस भोजन को करते हैं, और बहुत आनंद से फिर उस भोजन को ग्रहण करते हैं। खाने में बड़ा आनंद आता है, हाँ बहुत आनंद आया, ये निष्ठा। आप उसको छोड़ते नहीं, फिर वही चाहिए हमको, वही चाहिए। आप उस स्वाद में जीते हैं, आनंद मनाते हैं। तो ऐसे ही जो ज्ञान है, आपने सुना सत्संग से, जो जाना सद्गुरु से, उसमें आपकी श्रद्धा, उसमें प्रेम, उसमें रमना होना चाहिए। तो यही तो है ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। दानम दमश्च योगश्च। अब कहते हैं कि जैसे ज्ञान निष्ठा ये दैवी संपदा है, ऐसे ही दान करना भी दैवी संपदा है। दान का अर्थ होता है देना। भगवान ने दान के ऊपर बहुत प्रकाश डाला है 18वें अध्याय में। सात्विक दान, राजस दान, तामस दान आदि के रूप में। दान का अर्थ होता है देना, किसी का सहयोग करना, ब्राह्मण को, साधु को, आवश्यकमंद व्यक्ति को, है ना। कहीं मंदिर बन रहा है, सत्संग हो रहा है, कोई अच्छा काम हो रहा है, तो उसमें सहयोग करना। हमारे शास्त्र में 5 गतियां बताई हैं दान की। आप जो कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा व्यापार करने में लगाना चाहिए। धन से व्यापार, क्योंकि सारा धन आप खाओगे तो व्यापार नहीं करोगे तो धन बढ़ेगा नहीं। तो धन का शेयर करो व्यापार में। और कुछ धन है जो अपने खाने पीने पर लगाना चाहिए। सारा व्यापार में लगाओगे तो खाओगे क्या। और उसके साथ साथ अपने स्वजनों के लिए भी, अपने जो रिश्तेदार हैं उनको भी मदद करना चाहिए। कोई गरीब रिश्तेदार है, आपकी बहन है, भाई है, मामा काका ताऊ जो भी हैं, वो यदि गरीब है तो उसकी मदद करना चाहिए। और चौथी चीज है निवेश की, वो है यश के लिए, कीर्ति के लिए। कहीं आप सहयोग करते हैं किसी का तो आपको यश मिलता है, लोग बोलेंगे ओहो बड़ा अच्छा आदमी है, ये यश है, कीर्ति। और 5वीं जो शेयरिंग है वो है आपकी बहुत अच्छी धर्म, दान, मंदिर, सत्संग आदि आदि, यज्ञ याग। तो ये दान हमारे जीवन की एक निरासक्त मनोवृत्ति है। आप किसी को 1 रुपया देते हो तो आपको स्वर्ग तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो 1 रुपया छोड़ने के लिए जो निरासक्ति चाहिए वो तो पैदा होगी आपके अंदर। उतना वैराग्य तो होगा, 1 रुपया छोड़ने के लिए भी वैराग्य चाहिए। बिना वैराग्य आप 1 रुपया भी नहीं छोड़ सकते। इसलिए भगवान ने कहा दानम, दान करो, दूसरी का सहयोग करो, मदद करो, छोड़ने की आदत रखो। दमश्च माने इंद्रिय संयम, इंद्रियों में संयम होना भी आवश्यक है। ये हमारे इंद्रियों में जो चटोरापन है, इंद्रियों में चटोरापन, ये खाओ वो खाओ वो खाओ,
है ना, ये देखो, वो सुनो, वो सुनो। ये हमारे इंद्रियों में, चाहे आँख हो, नाक हो, कान हो, स्वाद की इंद्रिय रसना हो, इसमें चटोरापन नहीं होना चाहिए। इंद्रिय संयम, बाहर की और अंदर की जो इंद्रियां हैं उस पर संयम रखना चाहिए। क्या बोलना है, कितना बोलना है, किसके साथ, ये सारी चीज़ें आदमी को मालूम होना चाहिए। इसलिए कहते हैं दानम दमश्च यज्ञश्च, यज्ञ भी करना चाहिए। यज्ञ में बहुत सारे यज्ञ, किसी को भोजन कराना भी यज्ञ है। देवतोद्देशेन द्रव्य त्याग भी यज्ञ है। देवताओं को आगे करके आप इंद्राय स्वाहा इदम न मम, इंद्र के लिए, वरुण के लिए, विष्णु के लिए स्वाहा आप करने दे रहे हैं, इसको भी यज्ञ बोलते हैं। बहुत प्रकार के यज्ञ भगवान ने बताए। यज्ञ करो, नाम जप यज्ञ, भगवान का नाम जप भी यज्ञ है। प्राणायाम कर रहे हैं वो भी यज्ञ है, ध्यान कर रहे हैं वो भी यज्ञ है ना। स्वाध्याय तप आर्जवम, स्वाध्याय, स्वाध्याय का अर्थ होता है शास्त्र का ज्ञान। ये शास्त्र का ज्ञान भी स्वाध्याय, और स्वाध्याय का अर्थ स्वयं का अध्ययन, आत्मविश्लेषण। आदमी दुनिया का विश्लेषण करता है लेकिन आत्मविश्लेषण नहीं करता है। आदमी को खुद पर भी ध्यान देना चाहिए, खुद को भी देखने का अभ्यास करना चाहिए। मैं कौन हूँ, मेरी स्थिति क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा सोच क्या है, मेरी समझ क्या है, मैं क्या करता हूँ, मेरे को क्या नहीं करना है, क्या करना है, कब करना है, कब नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आत्मविश्लेषण से निकलती हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि आत्मविश्लेषण है ना, ये स्वाध्याय है। स्वाध्याय का अर्थ कोई पुस्तक लेके पढ़ना भी है, उसको भी स्वाध्याय बोलते हैं। और स्वाध्याय का अर्थ अपने खुद में देखना, खुद के द्वारा देखना, समझना, खुद को समझना, ये सबसे बड़ा स्वाध्याय है। वास्तविक स्वाध्याय तो खुद को देखना है। यह भी एक दैवी संपदा है। जो खुद को देखने की प्रवृत्ति है, ये बहुत बड़ी दैवी संपत्ति है। तप आर्जवम, तप माने जो भी कष्ट है उसको स्वीकार करना। आदमी को कष्ट में व्यथित नहीं होना चाहिए, कष्ट में व्यथित नहीं होना चाहिए। कभी मान लो आपके ऊपर कोई कष्ट आए किसी भी कारण से, और आप बहुत व्यथित हो रहे हैं, तो आपकी शक्ति कुंठित हो जाती है, आपकी शक्ति अवरुद्ध हो जाती है, नए सृजन के द्वार बंद हो जाते हैं। उस समय आदमी में धैर्य का होना बहुत आवश्यक है। उसको तप बोलते हैं। तपो माने जो भी कष्ट आए, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, उन कष्टों में भी नया मार्ग खोजने की प्रवृत्ति, इसको तप बोला है भगवान ने। तप आर्जवम, आर्जव का अर्थ है ऋजुता, सरल होना चाहिए। आदमी को अहंकारी नहीं होना चाहिए, तो सरल बनो, सरल। ये अहंकार व्यक्ति को परमात्मा से दूर करता है, अहंकार व्यक्ति को अपने से दूर करता है। ये अपने होने का अहंकार नहीं होता है, दूसरे की चीज को अपना समझना ही अहंकार। ये शरीर है, इसको हम अपना समझते हैं, शरीर अपना तो है नहीं। इसलिए खुद में जीना ही सबसे बड़ी विनम्रता है। शरीर में जीना ही अहंकार है और खुद में जीना विनम्रता, और यही वास्तविक निरहंकारिता। इसलिए भगवान ने कहा आर्जवम, यही सरलता है। बड़ा ही सुंदर ये दैवी संपद विभाग योग 16वें अध्याय, भगवान ने एक एक दैवी संपत्ति के लक्षण बताए हैं। जिस साधक में ये संपत्ति नहीं है उसको धारण करने का प्रयास करना चाहिए, जिसमें है उसको बढ़ाने का प्रयास करें, और जिसमें नहीं है उसको सृजित करने का प्रयास करना चाहिए। और यही दैवी संपदा व्यक्ति के जीवन की महान संपत्ति है। और ये संपदा हमारा स्वभाव है, हमारा जीवन है, हमारा अस्तित्व है,
क्रमशः हम ये कैसे कैसे भगवान ने क्या चीज़ें बताई उसका हम प्रतिपादन करेंगे। प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट और यह जो पहला दिन हमारा जो कृष्ण कुमार दैया जी के द्वारा ये संचालित गीता चिंतन माला, जिसको बहुत बहुत हम बधाई देते हैं। इसी प्रकार अनवरत ये चिंतन माला चलती रहे और क्रमशः हम लोग 31 जुलाई तक, 22 से 31 जुलाई तक इसको निरंतर हम लोग गीता चिंतन माला के अंतर्गत दैवी संपत्ति विभाग योग के ऊपर हम चिंतन करेंगे। भगवान हमारे साथ हैं, महापुरुष हमारे साथ हैं। सबके आशीर्वाद का अनुभव करते हुए मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूँ। महापुरुषों को नमन, सबको बहुत बहुत बधाई। गुरु पूर्णिमा की सबको बधाई। ओम ओम नारायण नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति